छात्रों को कुत्ता कहने पर बवाल खड़ा हो गया है। बीपीएससी के अधिकारी जो परीक्षा नियंत्रक हैं राजेश कुमार सिंह ने भले ही सफाई दे दी है, लेकिन बवाल तो मच गया है। छात्रों ने जहां खूब रगड़ा, वही अब सियासत भी इस पर शुरू हो गई है। तेजस्वी यादव ने भी अधिकारी को लताड़ लगाई, तो अब दीदी रोहिणी आचार्य भी सामने आ गई हैं और उन्होंने भी लंबा चौड़ा जो है लिख दिया है अधिकारी के खिलाफ। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह ने छात्रों को कुत्ता बता दिया। उनका दरअसल उन्होंने कहावत कही कि हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। अब ऐसे कहावत का इस्तेमाल छात्रों के मामले में आप करिएगा तो आपको छात्र तो छोड़ेंगे नहीं, विपक्ष के नेता छोड़ेंगे नहीं। घिरा गए हैं अधिकारी महोदय, सामने आकर सफाई भी दे रहे हैं। हालांकि अब बात निकल गई है तो दूर तलक चली गई है और ऐसे में अब अधिकारी महोदय के खिलाफ कार्रवाई की मांग होने लगी है और कहा जा रहा है कि इनको तत्काल निलंबित किया जाए। आरजेडी की तरफ से ये मांग रख दी भी गई है और इस बीच लालू की लाडली बिटिया रोहिणी आचार्य भी सामने आ गई हैं और उन्होंने रगड़ दिया है। क्या कह रही हैं आपको बताएं, सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने लिखा है कि छात्रों को कुत्ता कहने वाले बिहार लोक सेवा आयोग के अधिकारी पर उचित एवं कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। तो रोहिणी आचार्य ने भी अपनी मांग रख दी है और कह रही हैं कि उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। आगे लिखती हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग के एक अधिकारी ने छात्रों को कुत्ता कहकर संबोधित किया है। लोकतंत्र में जनसेवक की भूमिका निभा रहे अधिकारियों का अभ्यर्थियों, युवा एवं छात्रों के प्रति अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना अत्यंत चिंताजनक एवं निंदनीय है। तो रोहिणी आचार्य गुस्से में हैं और बता रही हैं कि जिस तरह के भाषा का इस्तेमाल किया गया वो चिंताजनक है, निंदनीय है और कह रही हैं कि युवा और छात्रों के प्रति जो है ये अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया गया है। आगे लिखती हैं कि सरकारी पदों पर बैठे अधिकारियों को संयम और संवेदनशीलता की अपेक्षा होती है सरकारी पदों पर बैठे अधिकारियों से, और युवा अभ्यर्थियों को जो स्वयं राष्ट्र निर्माण का भविष्य है, अपशब्द कहना न केवल उनके स्वाभिमान पर चोट है बल्कि प्रशासनिक गरिमा का भी खुला उल्लंघन है। लालू की लाडली रोहिणी आचार्य कह रही हैं जो सियासत में पूरी तरह से रचबस गई हैं, चुनाव भी लड़ चुकी हैं। हालांकि अभी सिंगापुर में है, लेकिन सिंगापुर से लगातार बिहार के मसलों पर लगातार अपनी राय रखती हैं। और आपको बताएं कि अभी तुरंत का मुद्दा है जिसमें एक बीपीएससी के अधिकारी द्वारा TRE-4 के मामले में सफाई देते हुए, पीटी मेंस के मामले में सफाई देते हुए इस तरह का बयान दिया गया और उसके बाद बवाल मचा हुआ है। तो इस बीच रोहिणी आचार्य भी सामने आ गई हैं और उन्होंने अधिकारी को रगड़ दिया है। आगे लिख रही हैं कि छात्र अपनी मांगों, परीक्षाओं की अनिश्चितता और पारदर्शी चयन प्रक्रिया के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में उनकी समस्याओं को सुनने और उनका समाधान निकालने के बजाय उन्हें कुत्ता कहकर अपमानित करना बिहार लोक सेवा आयोग के अधिकारी की संवेदनहीनता और अहंकार को दर्शाता है। इस प्रकार अपशब्द का प्रयोग युवाओं के मनोबल को तोड़ता है और पूरी प्रशासनिक व्यवस्था की साख पर प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। ऐसे मामलों में केवल बयान पर खेद व्यक्त करना काफी नहीं है। प्रशासनिक मानकों को बनाए रखने के लिए जवाबदेही तय होनी चाहिए और उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। लोकतंत्र में युवा और छात्र याचक नहीं बल्कि व्यवस्था का मूल आधार है। अधिकारियों को यह याद रखना चाहिए कि पद के साथ उद्दंडता नहीं बल्कि सेवा और शिष्टाचार की जिम्मेदारी भी आनी आवश्यक है। तो रोहिणी आचार्य गुस्से में है, भारी गुस्से में है और पूरा पाठ पढ़ा दिया है उन्होंने मर्यादा का। जो अधिकारी ने जिस तरह की ये बात कही है, जिस तरह से वो बीपीएससी TRE-4 पर सफाई दे रहे थे, पीटी और मेंस की बात कर रहे थे और इस दौरान जो है कहावत कह रहे थे कि हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। तो ऐसे में कुत्ता भूखे हजार जिस तरह की बात उन्होंने कही, अब इसे धर लिया है लोगों ने, छात्रों ने भी धर लिया है। और आपको बताएं कि कुत्ता जनता पार्टी करके सोशल मीडिया पर कई सारे अकाउंट्स भी खुल गए हैं और लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। और इस बीच जो है रोहिणी आचार्य ने भी खुलकर विरोध कर दिया है और अधिकारियों को पूरी नसीहत दी है
कि इस तरह का व्यवहार जो है, अमर्यादित व्यवहार किसी भी तरीके से बर्दाश्त के लायक नहीं है। बने रहिए 10 न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।